हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी अभी खबर आ रही है कि जो नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की बात कही जा रही है 23 जून को। ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं कैंडिडेट को, उसको वापस करने की बात जानकारी आ रही है। देखते हैं क्या है न्यूज़। जो नीट यूजी आपको परीक्षा हुई थी दोस्तों, जो कि आपकी मेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके तहत आपको अच्छे कॉलेजेस में मौका मिलता है पढ़ने का, और इसी में विवाद चल रहा है। लेकिन गुरुवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, और इस संबंध में इस दौरान केंद्र सरकार से शीर्ष कोर्ट को बताया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, जिसमें कि 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक दिया गया है। 1563 उम्मीदवारों को जो है ग्रेस अंक दिया गया है ना। और अब जो है उस निर्णय को वापस ले लिया गया है, और ऐसे में उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा आयोजित होने जा रही है। कुल 1563 उम्मीदवारों को जिन्हें ग्रेस अंक दिया गया था, उसका निर्णय वापस ले लिया गया है, और इन उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा, जिसके नतीजे 30 जून को जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में जो छात्रों के पास यह विकल्प होगा कि वह फिर से परीक्षा देना चाहेंगे या फिर ग्रेस अंक के आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहेंगे। और मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होने जा रही है। और इसमें अपडेट आ रही है कि नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा है कि नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर हम कोई रोक नहीं लगाएंगे। कोर्ट ने अभी कहा है कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अगर परीक्षा होती है तब कुछ सही तरीके से होगा, सब कुछ जो है सही तरीके से होगा, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। 23 जून को सिर्फ उन उम्मीदवारों को ही जो है परीक्षा की बात कही है जिन्हें ग्रेस अंक दिया गया था, जो यानी कि जिन बच्चों को ग्रेस अंक का फ़ायदा मिला है उन्हीं बच्चों को है और ये जो पेपर है दोबारा से देना होगा। सरकार के माध्यम से नेशनल एनटीए ने कहा है कि नीट यूजी की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि 1563 जो बच्चे हैं, 1563 से अधिक जो उम्मीदवार हैं, जो बच्चे हैं, उनके परिणाम की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है। और नीट यूजी ने जो भी सम्मिलित होने के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए किए गए थे, उनमें से 1563 बच्चों का जो है उम्मीदवारों को स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए थे। ओके, अभी छात्रों को फिर से 23 जून को परीक्षा होगी। तो बच्चों, आप लोगों का जो है जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनका जो 23 जून को फिर से परीक्षा होने वाली है। रिजल्ट 30 जून को जारी कर दिया जाएगा, ऐसा एनटीए की दलीलों कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया है और 1563 बच्चों को फिर से परीक्षा देने को लेकर सूचना जारी की है, और 30 जून तक रिजल्ट भी घोषित किए जाने की बात कही है। और जो है काउंसलिंग जुलाई में शुरू होने वाली है, तो आप लोग इससे काउंसलिंग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी, है ना। तो जो बच्चे हैं वो तैयारी कर लें फिर से अब पेपर देने की, जिन बच्चों का ग्रेस मार्क है। ओके, तो ये थी पूरी अपडेट दोस्तों, और देखते हैं आगे क्या होता है। और पूरा मामला क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। पूरा मामला ये है कि जो परीक्षा नीट की आयोजित हुई थी, इसमें 4 जून को रिजल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन यह परीक्षा विवादों के घेरे में रही है। रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा ही विवाद में रहे हैं। 8 स्टूडेंट का रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं, जिनका सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक है, और इनमें से 6 स्टूडेंट ने रैंक 1 पाया है, यानी कि नंबर 1 रैंक ऑल इंडिया AIR 1 पाया है। इसके अलावा 8 में से 6 हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित एक ही एग्ज़ाम सेंटर के हैं, और सभी छात्र हैं, और ठीक है, एक ही जो सेंटर है बहादुरगढ़, वहाँ के छात्र हैं। इसलिए एक्सपर्ट ने नीट के पेपर पर है जो संदेह किया है, और इन 8 स्टूडेंट में 6 स्टूडेंट को 720 में से 720 नंबर दिए गए हैं, जिस आधार पर जो है कहा जा सकता है कि इसमें जो है पेपर में धांधली हुई है। अन्य 2 छात्रों के 719, 718 अंक मिले हैं। एनटीए के माध्यम से सफाई में कहा गया है कि हरियाणा का एग्ज़ाम सेंटर स्टूडेंट्स का समय बर्बाद हुआ था, जिस वजह से उन्हें मुआवजे के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन अब ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया गया है। छात्र चाहें तो बिना ग्रेस मार्क्स से काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, और या तो वो पुनः एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं, और छात्रों के सामने दोनों दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब देखिए बच्चे देते हैं कि नहीं देते हैं। और नीट यूजी ने एग्ज़ाम ग्रेस मार्क्स को लेकर कोई भी जानकारी एनटीए ने पहले नहीं दी थी, अचानक रिजल्ट जारी कर दिया और ग्रेस मार्क्स के बारे में
जब स्टूडेंट को पता चला तब ये पूरे देश में प्रदर्शन जो है जारी होने लगा, है ना। और गुरुवार को ये भी काउंसलिंग प्रक्रिया पर कोई रोक लगाई नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उन लोगों का जो है पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। तो आप लोग जो है बच्चे तैयारी कर लीजिए, जिन बच्चों का जो है पेपर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ओके।